हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हमने अपनी इंग्लिश में वोकैब की सीरीज़ शुरू की थी, तो आज हम अपनी वोकैब सीरीज़ की जो हमारी क्लास है वो आज हमारी 4th क्लास होने वाली है। ऑलमोस्ट 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लासेस। हम इसमें अपने ईडियम्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ कवर करके चल रहे हैं। आई होप गाइस आप वीडियो देख रहे हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये इंग्लिश बुक है, मैक्सिमम हमारे बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा मोटिव बस यही रहता है कि हमारे एग्जाम में कोई चीज़ हमसे छूटे ना, और जितना पॉसिबल हो सके इस क्लास से आपको बेनिफिट हो, ठीक है, और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे, यही मेरी कोशिश रहती है। बिना किसी देरी के हम अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, हमने अब तक अपनी 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो वर्ड 51 होने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा हुआ है वोकैब क्लास 4th है हमारी। पहला वर्ड है हमारा इंटरपर्सनल। तो हम जान लेते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी कि बीच में, 2 थिंग्स होती हैं। और पर्सनल मतलब होता है हमारा निजी, ठीक है, पारस्परिक। तो इंटरपर्सनल मतलब हो जाता है हमारा पारस्परिक। इसकी डेफिनेशन जानते हैं तो लाइक रिलेटिंग टू रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसिस्टेंट। क्या? परसिस्टेंट। स्पेलिंग हम इसकी याद कर लेते हैं। एग्जाम में हमारे स्पेलिंग एरर भी पूछे जाते हैं, तो स्पेलिंग याद करेंगे तो हमारे एग्जाम में जो स्पेलिंग एरर है उसके चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो परसिस्टेंट की जो स्पेलिंग होती है PERSISTENT। इसका सिनोनिम है एग्जिस्टिंग या फिर रेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोनाउंस। क्या? प्रोनाउंस। इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं PRONOUNCE। क्या? प्रोनाउंस। तो जो इसके सिनोनिम वर्ड हैं वो है टू आर्टिकुलेट। क्या? टू आर्टिकुलेट या फिर टू लिप्स, यानी कि उच्चारण करना। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना, यानी कि उच्चारण, किसी कोई वर्ड है उसका उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो गए हैं। इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं ARTUCULATE। क्या हो गया? टू आर्टिकुलेट, या इसका एक सिनोनिम और है लिस्प, ठीक है। क्या? लिस्प। नेक्स्ट हमारा इस नोट है कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन 2 थिंग्स। क्या? 2 चीज़ों के बीच, ठीक है। लेकिन इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी कि सिंगल थिंग्स, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 54 वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? ये तो हमारा जीके का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज आप पढ़ते हैं, आपकी अच्छी होगी तो आपको पता होगा उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या? सिस्मोग्राफ, ठीक है। हमारा इसी में नोट है कि अगर किसी लिखे शब्द में हम ग्राफ को जोड़ते हैं, यानी कि अगर कोई वर्ड है उसमें हम ग्राफ सफिक्स करते हैं, तो उसका मतलब होता है टू राइट, ठीक है। क्या? ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बी अंडर ए क्लाउड, यानी कि बी अंडर ए क्लाउड। क्लाउड मतलब इसका मतलब हो गया कि विजिबिलिटी लो, ठीक से नहीं देखना, नहीं समझना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा टू बी अनट्रस्टवर्थी, यानी कि विश्वास नहीं किया करने के लायक हो कोई चीज़, तो हम कहते हैं बी अंडर ए क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हालुसिनेट। क्या? हालुसिनेट। इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं HALLUCINATE। क्या? हालुसिनेट। इसका मतलब होता है टू मेक ए फॉल्स इमेज इन द माइंड आइज, ओके। इसका मतलब क्या होता है? हालुसिनेट का मतलब होता है टू मेक अ फॉल्स इमेज इन द माइंड आइज, यानी कि मन का वहम पैदा करना। इट्स कॉल्ड हालुसिनेट, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाइटस। स्पेलिंग क्या है? HIATUS, हाइटस। इसका सिनोनिम क्या हो गए? सस्पेंशन, अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता, ठीक है। या एक सिनोनिम और हो गया मिसिंग पार्ट, खाली जगह होना, किसी चीज़ का निश्चितता नहीं होना, निश्चित एक चीज़ होती है ना, वो नहीं होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 58 वर्ड है हमारा लॉन्ड्रेट। क्या? इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसका लॉन्ड्रेट क्या प्रोनाउंस करेंगे? लॉन्ड्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अ सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री, यानी कि अगर इसको एक्सप्लेन करें, अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर यू पे, जहां आप पे करते हैं टू यूज मशीन दैट वॉश एंड ड्राई क्लॉथ्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एक ऐसी जगह जहां आप पे करते हैं मशीन को यूज़ करने के लिए। कौन सी मशीन? जो हमारे जिससे क्लॉथ धुले जाते हैं, क्लॉथ को धुलने और उन्हें ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए प्ले, यानी कि एक ड्रामा। प्ले मतलब यहाँ पे ड्रामा है, ठीक है। तो एक जब प्ले के बीच में एक पॉज लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंटरल्यूड। क्या? इंटरल्यूड। नेक्स्ट हमारा ईडियम है इन क्योर स्ट्रेट। इसका मतलब क्या, ठीक है। तो इसका मतलब होगा इन डिबेट या फिर इन डिफिकल्टी, तंगी में होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 61 पग्नेशियस। क्या? पग्नेशियस। स्पेलिंग याद कर लेते हैं PUGNACIOUS, ठीक है। पग्नेशियस का सिनोनिम होता है टफ, टॉट या फिर टॉट, या फिर हम कह सकते हैं हार्ड फीलिंग्स, ठीक है। क्या? हार्ड फीलिंग्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रूसलेंट। क्या? ट्रूसलेंट। स्पेलिंग याद कर लेते हैं TRUCULENT,
LENT, ठीक है। इसका मतलब होता है अग्रेसिव, कोई इंसान अग्रेसिव होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं या क्या, ट्रूसुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैगेशियस। क्या, सैगेशियस, स्पेलिंग याद कर लेते हैं, SAGACIOUS, सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है स्किलफुल। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी सैगेशियस, यानी मतलब जो इंसान स्किलफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और सिर्फ सैग का मतलब क्या होता है, SAGE, सैग का मतलब होता है साधु। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैगिंग। तो इसी से हम देखते हैं ना, सैगिंग, सैगिंग का मतलब होता है कोई होता है लटका हुआ, ठीक है। सैगिंग का मतलब क्या होता है, लटका हुआ। जैसे हम किसी कहते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी इंसान के टीथ हैं, अगर टीथ हट जाते हैं यानी कि टीथ नहीं रहते, उनकी जो स्किन होती है वो कैसी लटकी हुई होती है, तो दैट स्किन कॉल्ड सैगिंग, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, सैगिंग। नेक्स्ट हमारा इसके जो सिनोनिम है वो जान लेते हैं, सिंकिंग, ड्रॉपिंग, हैंगिंग डाउन होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जर्मेन। क्या, GERMANE, इसके सिनोनिम क्या होंगे, रिलेवेंट या एप्रोप्रिएट, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का सार्थक होना, ठीक है। तो उसके रिलेवेंट का सिनोनिम पूछा जाए तो क्या, जर्मेन, एप्रोप्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैकुलेंट, यानी कि फुल ऑफ जूसी, जो बिल्कुल जूस से भरा हुआ था, जूसी थिंग्स, ठीक है, फुल ऑफ जूसी, राइट, सैकुलेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफ्लुएंस। क्या, एफ्लुएंस, यानी कि वेल्थ, ठीक है। वेल्थ का सिनोनिम होता है एफ्लुएंस, ठीक है, AFFLUENCE, एफ्लुएंस। नेक्स्ट हमारा ईडियम है फेस अप टू। हमारा ईडियम है फेस अप टू। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि आप डिफिकल्ट जो सिचुएशंस आती हैं उनको फेस करना, उस चीज़ को हम कहेंगे टू फेस अप टू, किसी चीज़ का डटकर सामना करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में हम जानते हैं, अगर किसी वर्ड में IST लिखा है तो वो एक पर्सन, एजेंट और वन हु को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्टिट्यूट। क्या, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब पुअर इनफ, इतना गरीब होना कि वो दूसरे की मदद पर आधारित होता है, उसके लिए हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड कौन सा होगा, डेस्टिट्यूट, ठीक है। या फिर एक सिनोनिम और है इंडिजेंट। क्या, इंडिजेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेप्लेट। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो एक्सपैंड या कंज्यूम या एग्जॉस्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्पचुअस। इसकी स्पेलिंग याद करते हैं, CONTEMPTUOUS। क्या, कंटेम्पचुअस, ठीक है। इसका मतलब होता है फुल ऑफ हेटरेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सेंट्रिक। क्या, एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC। क्या, एक्सेंट्रिक। इसका सिनोनिम क्या होगा, बियर्ड, यानी कि जो स्ट्रेंज हो, जिसकी हैबिट स्ट्रेंज होती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सेंट्रिक, कोई भी बियर्ड थिंग्स, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिंग, इंटाइसिंग, यानी कि जो अपनी तरफ आकर्षित करे, ये इसका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम क्या हो गया, बियर्ड, एक्सेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्यूर। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्यूर का मतलब स्ट्रेंज होता है। तो आज की हमारी वोकैब क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप गाइस आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों और आप डेली लाइफ में आप उन वर्ड को यूज़ करके कहीं ना कहीं आपको वो वर्ड याद भी रहेंगे और आपकी वोकैब और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। जैसे कि हमारे बैकग्राउंड में आपको आज पटाखों का शो नजर आया हो, गाइस दिवाली का टाइम है। आई होप गाइस आप इसको माइंड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक्स आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको थोड़ा सा भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एंड कनेक्ट विद अस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब की सीरीज में। सो थैंक यू सो मच गाइस।